नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल हुए रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में। वीक से ही क्वेश्चंस थे सारे के सारे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। जिसने भी सप्ताह में अच्छे से पढ़ाई की होगी उसका टेस्ट अच्छा रहा होगा, रिज़ल्ट उसका अच्छा आया होगा। और बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो है 16 के नीचे हैं, तो उनका नाम तो फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सभी लोगों को पर्सनली मैसेज इसीलिए किया जाता है कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखें, कोशिश करें और बेहतर प्रदर्शन करने की। जैसे जैसे आपका सप्ताह में टेस्ट बेहतर होता जाएगा, सप्ताह में प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा, उसी तरह से आपका जो फुल टेस्ट होता है, जैसे आप सभी को पता है कि आज आपका फुल टेस्ट है रात में 9 बजे, ठीक है। तो ये आपका प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। तो कोशिश किया करिए कि जिस दिन आपकी क्लास, जैसे मंडे को क्लास है तो मंडे को ही आपको किसी भी तरह से मैनेज करके कंप्लीट करना है। और आप में से मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं पहले से ही, तो आप दूसरों से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। और दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि आप अपने आप से सीखें कि हाँ, मुझे अपनी ये जो लक्ष्य मैंने बना रखा है वो उसे किसी हाल में प्राप्त करना है और कैसे भी अचीव करना है। एक ही लक्ष्य है और ये मुझे अचीव करना है। आप सभी को पता है कि इस बार जो पेपर है 24 अक्टूबर को है और समीक्षा अधिकारी का 5 दिसंबर को है। इन दोनों जो जॉब हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, दोनों जॉब ये आपका नेक्स्ट ईयर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जो यहाँ पे और इस समय मेहनत कर जाएगा, जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया है तो उस समय का यूटिलाइज़ आपको करना है। ये नहीं कि इस टाइम को आप सोचो कि हाँ आप कुछ और कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं, फिर तो 2-3 महीने में कवर अप हो जाएगा। ये परीक्षा पूरी तरह से रेगुलरिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहोगे, जितना ज़्यादा आप टच में रहोगे इन्हीं किताबों के, इन्हीं सिलेबस के, तब तक आप अचीव करते जाओगे। अदरवाइज़ जैसे ही आपने ड्रॉप आउट किया या फिर सोचे कि चलो इस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो वही सब्जेक्ट आपका साफ हो जाता है। आप स्वयं से पूछिए कि जब आप कोई भी, जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट आपने पढ़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो कितने दिन बाद आप जब रिवीजन करोगे तो फिर वो पूरी तरह से याद रहेगा? ऐसा नहीं होता है, चीज़ें स्लिप होती जाती हैं। इसी वजह से आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस रखना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। और आपकी क्लासेस में इसी वजह से डेली हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। नेक्सस जीएस स्पेशल में तो हर एक चीज़ पढ़ाई दी जाती है। इसके अलावा सब्जेक्ट आपका रेगुलर बेसिस पे जो चारों सब्जेक्ट रन करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो आपका लास्ट में पढ़ाया जाएगा वही एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। ऑलमोस्ट आपका अगर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सही हो जाते हैं। और इकोनॉमी इस तरह से होती है, ऑलमोस्ट आपका 40% बोल सकते हैं बेस आता है और 60% जो है करंट ओरिएंटेड इकोनॉमी पूछी जाती है। तो वो अभी पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है, इस वजह से वो एग्जामिनेशन के टाइम ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेस आपको पढ़ा दिया जाएगा, बेस के लिए आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। बस ये आपको कोशिश करनी है कि जितना आपको पढ़ाया जाए प्रतिदिन, वो आपको तैयार करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो बस आपका एक टारगेट होना चाहिए कि वीक में हमारा जो प्रदर्शन है वो 20 में से 20 नंबर का रहे। 20 में से 20 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ये बेहतर प्रदर्शन है। और इसी तरह से जब आपका फुल टेस्ट होता है 140 या 150 क्वेश्चंस का, तो उसमें भी आपका प्रदर्शन अपने आप सुधरने लगेगा। लेकिन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक आपका प्रदर्शन वीक में अच्छा नहीं होगा। साप्ताहिक टेस्ट में अगर प्रदर्शन अच्छा हुआ तो अपने आप फुल टेस्ट में अच्छा आने लगेगा। और ये गारंटी देता हूँ मैं कि उसके बाद जब आपका फुल टेस्ट में मार्क्स अच्छा आने लगेगा तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जो पीसीएस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ करा रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई बुक हो, कोई भी आप उठा के देख लेंगे, 140 में 100 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे अगर आपने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया तो। चलिए अब हम रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कल कौन किस पोजीशन पे रहा है। तो 20 में से 20 नंबर हैं प्रभात यादव जी के, उमेश जी के, सचिन जी के, मनोज जी के। तो 4 लोग हैं
जिनके नाम जिनके 20 में से 20 नंबर हैं। 19 मार्क्स पे हैं मयंक जी के, अबरार जी के और राकेश यादव जी के। इन्होंने तो नया एडमिशन लिया है और पहले ही टेस्ट में उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 18.5 नंबर पे हैं सागर जी, कान्हा कुमार जी, सतीश जी जो इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि सतीश जी नाम से 2 लोग पढ़ते हैं अपनी क्लास में, और आनंद जी। 18 नंबर पे हैं रचना दुबे जी, ध्रुव प्रजापति जी, सुनील राणा जी, संतोषी जी, समीर जी और आशुतोष यादव जी। 17.5 नंबर हैं राजेश कुशवाहा जी के, राधिका जी के, दीपक मौर्य जी के, कपिल यादव जी के, अभय जी के। 17 मार्क्स हैं उपेंद्र जी के, महिमा जी के, ऋषि वर्मा जी के, निश्चय जी के, शिवम तिवारी जी के, सुरेंद्र जी के। 16.5 नंबर हैं मनोज जी के, विनोद कुमार जी के, सतीश वर्मा जी के, राकेश यादव जी के, आलोक जी के। 16 मार्क्स हैं ऋषभ जी के, ऋषभ तिवारी जी के, अंकित तिवारी जी के, शैलजा जी के और चंदन जी के। तो ये रही आपका जो रिज़ल्ट की लिस्ट, कौन किस पोजीशन पे रहा है। और आज रात 9 बजे फुल टेस्ट है। होपफुली सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे और उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं लगातार क्लास में बोलता हूँ, वो ये है कि चाहे वो आपका वीक टेस्ट हो, चाहे वो आपका फुल टेस्ट हो, अटेम्प्ट आपको दोनों करने हैं। वीक टेस्ट में अगर आपके 20 में से 4 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तब भी आपको अपने मार्क्स बताने हैं। जब तक आप अपने मार्क्स हमको नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि आपको और क्या करने की आवश्यकता है, किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो फिर आप भेड़ चाल में कुछ भी पढ़ते रहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। 20 में से 10 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं। हर एक पर्सन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर एक पर्सन का बोल सकते हैं कि जो पावर होता है, पोटेंशियल होता है, वो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, ठीक है, तो किसी का इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम लोगों को काम क्या करना है, जो 20 में से कम एवरेज आपको 16 से 18 नंबर गेन करने होते हैं। अभी तो करंट अफेयर्स पूछा भी नहीं है मैंने, करंट अफेयर्स भी अब धीरे धीरे इसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो फुल टेस्ट होता है उसमें भी आपके जितने भी नंबर आएँ, चाहे वो जितने नंबर आएँ आपके, तो कोशिश किया करिए कि वो सारे के सारे नंबर शेयर करें। अगर 140 में आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, फिर भी आपको भेजना है। जब आप भेजते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपके लास्ट वीक में 55 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है, और इस बार आपने भेजा है 60 क्वेश्चन सही हैं। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे मेरा मैसेज बॉक्स, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने लास्ट वीक जो भेजा था वो 55 क्वेश्चन भेजे थे, फिर 60 क्वेश्चन भेजे, अब इस बार मैंने 62 क्वेश्चन भेजे, फिर मैंने 64 क्वेश्चन भेजे या 52 क्वेश्चन भेजे, जो भी, ठीक। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार वीक में मेरा प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है। या फिर जो आपका मंथ है उसमें, जैसे मंथ में 3 टेस्ट फुल होते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा प्रदर्शन कैसा रहा है। पहली बार में 55 आए, फिर 60 आए, फिर 62 आए, फिर 52 आए, इस टाइप से नंबर मेरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, और अगर डिक्रीज़ किए हैं तो क्यों किए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, टेस्ट जो वीक टेस्ट होता है उसको देने के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको आप नेक्स्ट जीएस स्पेशल वाली कॉपी में ये तो नोट डाउन कर लिया करिए, या फिर आप पलट के उस कॉपी में ये देख लिया करिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना था, और उसमें मार्क कर लिया करिए कि हाँ ये मेरा गलत हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे वो यहाँ नेक्स्ट जीएस में पूछा जाए, या फिर आपका किसी फुल टेस्ट सीरीज़ में किसी भी पूछा जाए, या फिर फाइनल आपका एग्ज़ामिनेशन जो यूपी पीसीएस कमीशन लेता है उसमें पूछा जाए, तो कहीं पे भी वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये एग्ज़ामिनेशन पूरी तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्म कर पाओगे। चलिए, फ़िलहाल रिज़ल्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्लास से रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहेगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।